Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class, I am going to discuss inorganic chemistry PYQs Re-NEET 2026. Chapter will be coordination compound. So question is, given question है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट फर्स्ट है जिसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है और पूछा है कि ये इस कायरल है या नहीं. सेकंड स्टेटमेंट में एक ट्रांस क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये भी पूछा है कि कायरल है या नहीं. और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है, एक तो है ऑक्सीलेटो इधर ये वाला, और ये और क्या दे रखे हैं, वाटर. तो 1 बाई 1 दोनों स्टेटमेंट चेक करते हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसको देख लेते हैं, जो है आयरन का ऑक्सीलेटो के साथ में 3 यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 3 माइनस. तो यहाँ जो गिवन कॉम्प्लेक्स है इसकी टाइप अगर देखें तो बीच में तो क्या है, ये आयरन सेंट्रल मेटल एटम, और साथ में जो लिगेंड है वो है ए और ए टाइप का, ये है थ्राइस. इसका मतलब क्या होता है, जो ए और ए टाइप का लिगेंड है इसका मतलब होता है बाइडेंटेड लिगेंड. ठीक है. और ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है इसमें जो डोनर साइड आती है वो 90 डिग्री पे होती है. दोनों यहाँ पे 90 डिग्री पे होंगे, ना कि 180 पे. तो यहाँ अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा ओपन करके लिखें तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बाइडेंटेड. एक बाइडेंटेड का होता है 2, तो 3 यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है, तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6. इसके हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल. तो अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो ये होगा, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा, बीच में तो है सेंट्रल मेटल एटम आयरन, और यहाँ पे ये आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल. तो जो ऑक्सीलेटो लिगेंड है इसमें जो ऑक्सीजन डोनर साइड है, यहाँ पे ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होंगे 90 डिग्री पे, ना कि 180 पे. तो हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं इनको, ये है ऑक्सीजन डोनर साइड और ये यहाँ पे ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन. तो ये जो दोनों डोनर साइड है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है, 90 डिग्री पे. ठीक है. अगर हम यहाँ पे चेक करें इस कॉम्प्लेक्स में, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, तो वो हो जाती है एब्सेंट. ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई कि वो इमेजनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करें और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो, यानी एक दूसरे के जैसे हो. तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है. तो अगर ऐसा होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कायरल मॉलिक्यूल, और वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव. उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो क्या था कि जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, कायरल है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है. दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ में 2 मॉलिक्यूल, साथ में है ऑक्सीलेटो. तो जो सेकंड एग्जांपल है वो चेक करते हैं. इस तरह से ये है क्रोमियम H2O, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, उसके बाद में है ऑक्सीलेटो. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे टाइप देखें तो ये टाइप हो जाएगी, सेंट्रल एटम को लिखा है M, और जो H2O है ये है मोनोडेंटेड लिगेंड. तो ये इसको लिख देते हैं हम A2. और जो ऑक्सीलेटो है ये हो जाएगा AA टाइप का, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड. और इसमें जो दोनों साइट होती है वो 90 डिग्री पे अप्रोच करती है, ना कि 180 पे. तो यहाँ पे जो A और A है ये है बाइडेंटेड लिगेंड, जो कितने हैं, 2. कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर इसमें बात करते हैं तो जो H2 है वो है मोनोडेंटेड, कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 2. तो कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 तो वाटर मॉलिक्यूल के लिगेंड आ गए. इसके बाद में AA मतलब ये है बाइडेंटेड लिगेंड. एक जो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है उसकी 2 डोनर साइड है. कितने बाइडेंटेड लिगेंड है, 2
यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड, तो टोटल हो गई 4 डोनर साइड, टोटल हो गया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये भी क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखें ऑक्टाहेड्रल में, तो ये तो है क्रोमियम। इस जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बाइडेंटेड लिगेंड है ए और ए, ये कहाँ जाएंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, एक बार प्लेन वगैरह सही से दिख जाए इसलिए हम इसको इसी तरह से इस स्क्वायर प्लेनर वाले पार्ट में रखते हैं। और ये जो वाटर है ये जा सकते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पे, ठीक है। अब हमें अगर यहाँ पे प्लेन दिखाना हो तो ये वाला जो स्क्वायर प्लेनर वाला पार्ट है इसमें लग जाएगा प्लेन, जो स्क्वायर प्लेनर वाला पार्ट है इसमें लग जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ऊपर बच जाएगा H2, इधर नीचे बच जाएगा H2। तो इस कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एकाइरल। और एकाइरल का मतलब हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था इसमें क्या है, कायरल, बिल्कुल इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही थी, तो ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल, ये तो है ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, ट्रांस एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था क्रोमियम का, तो ये बोला है कायरल, जबकि अभी देखा इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट but statement second is incorrect, so answer will be third option. So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन सोल्व किया है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड, जिसमें हमने ये देखा है कायरल मॉलिक्यूल या अकायरल मॉलिक्यूल किस तरह से चेक करना होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट था इसमें ये जो ऑक्सिलेटो है ये है बाइडेंटेड लिगेंड, दो यहाँ क्या हो जाएगी, दो डोनर साइड, ठीक है। और ये जो दोनों डोनर साइड है ये कहाँ लगती है 90 डिग्री पे, ना कि 180 पे। तो ये टाइप अगर देखें तो सेंट्रल मेटल एटम को बोल दिया M, और जो बाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें दोनों डोनर साइड सेम है इसको बोल दिया AA टाइप का। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पे, वो कितनी हो जाती है 6, क्योंकि एक डोनर साइड बाइडेंटेड में अगर बात करें तो 2 डोनर साइड होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2, किसका, एक बाइडेंटेड लिगेंड का। कितने बाइडेंटेड, 3 बाइडेंटेड, तो टोटल जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो जो यहाँ पे ज्योमेट्री है वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से इनको अरेंज कर दिया 90 डिग्री एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो इसमें क्या मिला हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या थी, एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है, एब्सेंट। तो ये क्या हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कायरल यानी ऑप्टिकली एक्टिव। जो कायरल मॉलिक्यूल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री ये सब एब्सेंट होते हैं वो कायरल होता है, और वही क्या हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था ये है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, वाटर मॉलिक्यूल है 2, जो है मोनोडेंटेड लिगेंड, इसके बाद ऑक्सिलेटो है, ये है बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो इसको जब हमने इस तरह से लिखा है मोनोडेंटेड लिगेंड और ये है बाइडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करती हूँ, जो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है उसकी जो 2 डोनर साइड होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक बाइडेंटेड का हो गया 2, यहाँ पे 2 क्या है बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसका हो गया 4, और एक मोनोडेंटेड की डोनर साइड 1 है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए 6। इसके बाद में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इस तरह से हमने ये जब अरेंज किया है तो ये यहाँ पे लग जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाली, ठीक है, ये लग जाएगी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिससे एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल नीचे। इसके अलावा ये भी लग सकती है, ये रही, तो यहाँ पे क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी लेफ्ट और राइट पार्ट क्या हो गए एक दूसरे के जैसे सिमिलर। तो यहाँ पे क्या था प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो मॉलिक्यूल होता है अकायरल, मीन्स वो क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है फर्स्ट तो क्या हो जाएगा करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.